जानवरों के माशरे में कोई अखलाकियात नहीं होती। तहजीब याफ्ता सोसाइटी में अखलाकियात के तकाजे निभाए जाते हैं। जंगल में तहजीब नहीं होती, ना ही अखलाकियात के तकाजे निभाए जाते हैं। कैमरा एक ऐसी आंख बन गया है जिससे कोई मंजर पोशीदा नहीं रहता। ऐसे मनाजिर भी जो गैर अखलाकी हों, जिन्हें कैमरे में देखा नहीं जाना चाहिए। आज कैमरे की आंख ने एक ऐसा ही मंजर अपने लेंस में कैद कर लिया जिसके ऊपर बहसियत औरत मेरा सर शर्म से झुक गया है। वैसे तो मुझे नून लीग से किसी अखलाकियात की कोई उम्मीद नहीं, मगर कोई भी गलत हरकत बोलने पर मजबूर कर देती है। मोहतरमा मरियम साहिबा अदालत से सुरखरू होकर निकली तो मीडिया से गुफ्तगू के लिए माइक लगाए गए। मरियम साहिबा हर वक्त अपनी एक्टिंग में रहती हैं। आगे पीछे दाएं बाएं लोग दक्कम पेल कर रहे थे। मरियम औरंगजेब मरियम सफदर के करीब खड़ी है। न जाने कहां से अखलाकियात की सारी दीवारें फलांगते तलाल चौधरी इस मंजर में दाखिल हुए और फिर मरियम नानी के साथ कैमरे में आने के लिए आत उठा दी। ऐसे लग रहा था जैसे इस शख्स ने कभी कैमरा नहीं देखा या फिर मरियम नानी के बराबर कैमरे में नजर आने के लिए किसी के भी ऊपर से गुजर जाएगा। उस वक्त इसका मकसद हर सूरत बस मरियम नवाज के करीब पहुंचना था। क्लिप देखिए। तो मैं देख लूंगी ना, आप लोग पीछे हो गए, आप लोग पीछे हो गए यार, पीछे हो गए भाई। क्लिप देखते हुए आप मरियम औरंगजेब की बदहवासी देख सकते हैं। इस मंजर को देखते हुए मेरे जहन में 3 सवाल आए। नंबर 1 ये कि सियासत में आने के लिए औरत को कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। इन जैसे चछूरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। एक भाई बाप और शोहर रखने वाली औरत के लिए इस तरह के मनाजिर कितने काबिल कबूल हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि मरियम नानी कैमरा देखते ही अदाकारी के जोहर दिखाने लगती है। इसे कोई होश नहीं कि अपने साथ खड़ी औरत की इज्जत का भी उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह उस वक्त वो खुद अपना ख्याल रख रही है। नंबर 3 सवाल ये कि मरियम औरंगजेब ऑफ कैमरा तलाल चौधरी की इस हरकत पर इससे बाज़पुर्स करेगी या नहीं। तंजीम साजी का शौकीन तलाल चौधरी पहले ही कोई अच्छी शोहरत नहीं रखता। इस पर इसकी इस हरकत ने इसे और भी काबिल नफरत बना दिया है। बंदे खुदा ये वही मरियम नानी है जिससे तुम बाद में भी आराम से मिल सकते हो। ऐसी हवास बाख्तगी की क्या जरूरत थी, मगर क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मरियम औरंगजेब को अपनी इज्जत का ख्याल हो न हो, मगर जो औरतें भी इस मंजर को देखेंगी उन्हें इस पर सख्त अफसोस होगा। अफसोसनाक बात तो ये है कि जहाँ औरत कार्ड खेलना चाहिए वहाँ ये औरतें इस कार्ड को खेलती नहीं है। क्या औरत कार्ड सिर्फ सियासी मकासद के लिए खेला जाना चाहिए? मरियम नानी जैसी औरत की खातिर जो खुद भी मरियम औरंगजेब जैसी औरत है, मगर इसे अपने जैसी औरत की इज्जत और तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है। वैसे इस औरत को साजिशों और मकारियों से फुर्सत कब मिलती होगी जो ये किसी के लिए कुछ सोचेगी। नून लीग हमेशा पीटीआई की औरतों से खास मखासमत रखती है। इनकी औरतों की इज्जत भी नहीं करती। शायद इनकी अपनी खवातीन का लेवल इतना कम है कि वो पीटीआई की खवातीन से ख्वामखा हसद में मुमतला हो जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीआई की खवातीन के लिए क्या कुछ बकवास कर चुके हैं, इसका जमाना गवाह है। इस सब के बावजूद हमें मरियम औरंगजेब से हमदर्दी है। ये क्लिप वायरल होने के बाद मीडिया में जो शर्मनाक बातें फैल रही हैं, इन पर भी सख्त अफसोस है। हम इस तरह की अखलाक से गिरी हुई बातों की शदीद मजम्मत करते हैं। तलाल चौधरी की इस गैर अखलाकी हरकत की भी शदीद मजम्मत करते हैं। मुहज्जब माशरों में इस तरह की हर गैर अखलाकी हरकत को पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के बाशिंदों के कंधों पर तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये मंजर किसी भी शरीफ औरत के लिए डूब मरने का मकाम है। मरियम औरंगजेब को चाहिए कि वो इस पर भरपूर एहतजाज करे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसने लंदन में अपने पीछे लग जाने वाले पीटीआई के नाम निहाद लोगों को देकर किया था। सारी नून लीग ने इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। जैसे सारी नून लीग पहले से ही इस वाक़े के मुंतजिर हो, सब कुछ प्री प्लान हो। उस रोज कुछ भी प्री प्लान हो सकता था, मगर यहाँ कैमरे के सामने जो कुछ हुआ ये प्री प्लान नहीं था। अपनी तरफ से तलाल दलाल ने बस मौके से फायदा उठाया, इसीलिए सारे सोशल मीडिया पर एक तूफान सा बरपा हो गया है। वैसे लंदन में जब लोंडे लपाड़े मरियम साहिबा को तंग कर रहे थे तो उस वक्त वो हशाश बेशाश इनका मुकाबला करती रही, मगर बाद में एक बयान दे दिया कि बेचारी कनीज साहिबा की इस हरासमेंट की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। वैसे हम उस कैमरामैन को दाद देते हैं जिसने लंदन में मरियम औरंगजेब के पीछे लगने वाले तमाम वाक़े को बहुत अच्छे से फिल्माया। मजाल है जो साउंड और पिक्चर में कोई मसला हुआ हो। मूवी ऐसी स्मूथ बनी है कि हर चीज परफेक्ट है। वैसे पीटीआई वाले भी सोचकर हैरान हो जाते हैं कि न जाने क्या कुछ हमारे साथ डाला जाता है। कुदरत भी शायद इसी झूठों की नानी को सबक सिखाना चाहती है। बाकी इनके अपने करतूत भी इसी काबिल है। अब कहाँ है नून लीग वाले, क्यों एहतजाज नहीं कर रहे? अब इन्हें औरत की इज्जत याद क्यों नहीं आ रही? क्या इज्जत सिर्फ मरियम नवाज की है? वैसे औरत की इज्जत से याद आया कि मरियम नानी को भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये औरत जहाँ चाहती है वहाँ औरत कार्ड खेलती है। हालांकि साजिश करने में ये औरत मर्दों को भी मात देती है। इस खातून को पता चला है कि नाइट सूट में इसकी कोई तस्वीर या वीडियो वायरल होने वाली है। इसने कहा है कि नैब में हिरासत के दौरान एक रात नाइट सूट में इसकी वीडियो बनाई गई। अब वो वीडियो जिसके पास भी है वो मुख्तलिफ सहाफियों को ये ऑफर कराता फिर रहा है कि वो ये वीडियो चला दे, मगर कुछ सहाफियों में अभी अखलाकियात जिंदा है, इसलिए इन्होंने ये वीडियो चलाने से माजरत कर ली है। वैसे ये जिस वीडियो की बात हो रही है ये नैब हिरासत के दौरान नहीं बनाई गई, बल्कि ये काफी पुरानी वीडियो है। इस वीडियो की तफसीलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। नैब में हिरासत के दौरान मरियम नानी ने एक सिक्योरिटी पर मामूर औरत से साजबाज करके फोन मंगवा लिया था। उस फोन को तलाश करने की वीडियो ने भी मंजर आम पर आना था, मगर नहीं आ सकी। इसी तरह न जाने कितनी ऑडियोज और वीडियोज हैं जो अभी मंजर आम पर आनी है। अवाम के 14 तबक पहले रोशन हो चुके हैं और अब मजीद न जाने कितने तबक रोशन होने हैं। बहरहाल जो भी है, हम इस ऑडियो और वीडियो के धंधे के
खिलाफ हैं। ऐसे ही इमरान खान शरीफ खानदान को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहते। इस खानदान को ब्लैकमेल करने वाला इनकी मालूमात बैरूने मुल्क भी भेज सकता है और क्योंकि ये इक्तदार में है तो इनसे रियासत के खिलाफ काम भी निकलवा सकता है। इसलिए जो भी है ऑडियोस और वीडियोस का कारोबार घिनौना और खतरनाक है। इसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। खान साहब अगर सियासत में न आते तो पाकिस्तानी कौम इन चोरों की हकीकत से नावाकिफ रह जाती। खान साहब पहले रोज से ही बता देते हैं कि अब आगे क्या होगा। जिस वक्त रजीम चेंज हुआ उसी वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये सारे NRO 2 के चक्कर में हैं। इन्होंने अपनी चोरी माफ करानी है और 5 माह बाद सबने देखा वही हुआ। पहले इसहाक डार, इसके बाद मरियम नानी और सबसे आखिर में नवाज शरीफ के केसेस खत्म होने वाले हैं। चोरों के साथ ही चोरों के साथ मिले हुए हैं। इमरान खान ही वो वाहिद इंसान है जिसने इस चोर टब्बर का पीछा किया और वो उस वक्त तक इनका पीछा करेंगे जब तक इनकी जिंदगी है। वो कहते हैं कि वो अकेले भी इनका पीछा करेंगे। इमरान खान ने इनकलाब की देख धीमी आंच पर रखी हुई है। जिस रोज ये देख पक कर तैयार हो गई, इन चोरों के टब्बर को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तलाल चौधरी को वैसे भी मरियम नानी के करीब रहने और फर्माबरदारी दिखाने का बहुत शौक है। ऐसा मौका परस्त और चापलूस किस्म का इंसान नून लीग में बहुत कामयाब है। अता ताड़र हो, मरियम रंगबाज हो या फिर ये तलाल दलाल, सब भी एक से बढ़कर एक चापलूस लोग हैं। आजकल सारा मीडिया शरीफ खानदान के पुराने कारनामों से भरा हुआ है। फवाद चौधरी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके खानदान की तारीख दोहराई है। जिस वक्त ये खानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया उसके कई साल तक ये लोहे का कारोबार करते रहे। मियाँ शरीफ और इनके साथ भाइयों ने मिलकर एक इत्तेफाक फाउंड्री बनाई थी। भुट्टो ने इत्तेफाक फाउंड्री को कौमियाना लिया जिसकी वजह से शरीफ खानदान को इससे महरूम होना पड़ा। जियाउल हक ने इक्तदार संभाला तो इत्तेफाक फाउंड्री वापिस शरीफों को दे दी, साथ ही एक बड़ी रकम उसे चलाने के लिए दी। इसके बाद शरीफ खानदान के जियाउल हक से सियासी ताल्लुकात कायम हो गए। बस फिर इस खानदान की निकल पड़ी। सबसे ज्यादा किक बैक्स नवाज शरीफ ने मोटरवे में लिए। इसके बाद पाकिस्तान से पैसा बैरूने मुल्क शिफ्ट करने में इसहाक डार ने सबसे अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ के बड़े कौमी जराइम की फेरिस्त भी तवील है। कारगिल में पाकिस्तान को धोखा देकर भारतीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और पाकिस्तान के फौजी शहीद कराए। अपनी शुगर मिलों में भारतीय जासूसों को नौकरियां दी जिनका बराहे रास्त ताल्लुक कलभूषण से था। कलभूषण गिरफ्तार हुआ तो एक लफ्ज तो दूर, कलभूषण का नाम तक नहीं लिया। भारत को खुश करने के लिए मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। इनके किस किस करतूत पर पर्दा पड़ा रहेगा। हर जुर्म दूसरे जुर्म से बड़ा है। अब रही सही कसर ऑडियो लीक्स ने निकाल दी है। नवाज शरीफ की बेटी भी इसी पर गई है। इसे पाकिस्तान की इज्जत, गैरत और हमीयत की कोई फिक्र नहीं है। वो अपने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाने में दिलचस्पी रखती है और जब पकड़ी जाती है तो सरेआम कहती फिरती है कि ये मशीनरी इमरान खान के दौर में मंगवाई गई थी। भाई सारी ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी गुलाम है, तुम जो कहो वो करने को तैयार रहती है। अपनी मशीनरी इमरान खान को तो बताकर नहीं मंगवाई थी ना। फिर भी चोरी और सीना जोरी की मिसाल कायम करते हुए मैडम धड़ल्ले से कह रही है कि इमरान खान के दौर में मशीनरी मंगवाई थी। वैसे कोई शर्म का समंदर होता तो ये औरत उसमें गर्क हो जाती। ये औरत चोरी तो सीना जोरी की बेहतरीन मिसाल है। इसकी हवारी भी इस जैसे हैं। राना सना कहता है कि अगर हम इक्तदार में रहकर अपने रिश्तेदारों और अजीजों को फायदा नहीं दे सकते तो ऐसे इक्तदार का क्या फायदा है। ये चोरी नहीं है, ये चतर भी हैं। ये थींदे शर्मिंदे लोग हैं। पहले चोरी करते हैं फिर इस पर डट जाते हैं। इनके साथ पूरा उतरने के लिए इनके जैसा कोई ढीठ और बेशरम होना चाहिए। इसीलिए तो पटवारी भी इनके पीछे लगते हैं। इसीलिए इनकी और पटवारियों की केमिस्ट्री मैच करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।